Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. How are you? Hoping you are fine and happy Monday. उम्मीद करता हूँ आपका वीकेंड बहुत अच्छा गुजरा होगा। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है। मैं एक्सरसाइज 6C ही हम करेंगे और उसका क्वेश्चन नंबर 2 के कुछ एक दो पार्ट्स मैं करूँगा, बाकी कुछ आप होमवर्क में करेंगे। अच्छा, दूसरे एक बात, आज का लेक्चर शुरू करने से पहले मुझे एक बात बता दीजिएगा कि क्या जो 2 लेक्चर गुजरे हैं उनके क्वेश्चंस जो हैं वो आपको क्लियर हैं और जो है वो आप उसको टाइमली आपने क्या उनकी प्रैक्टिस की या नहीं, तो ये मुझे ज़रूर बताइएगा, मुझे फीडबैक दीजिएगा। ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन। सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ये अब आपको एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसको हमने सॉल्व आउट करना है। बहुत इजी है, इसको देखें जी। इसका सोल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट। अच्छा, अब मैंने लास्ट टाइम भी आपको, जब हम क्लास में थे, फिजिकली हम पढ़ते थे स्कूल में, तो मैंने आपको ये बताया था कि जिस एक्सप्रेशन में ब्रैकेट्स होती हैं, सबसे पहले हम उन ब्रैकेट्स को मटीरियल के अंदर जो एक्सप्रेशन होता है हम इसको सॉल्व करते हैं। तो जो विदाउट ब्रैकेट है इसको तो आप इसी तरह लिखेंगे, 5a + 4b - 3c माइनस। अब यहाँ पे ये देखें, ये 2 डिनोमिनेटर ये भी है, ये 2 डिनोमिनेटर ये भी है, इसके नीचे डिनोमिनेटर नहीं है, इसके नीचे 1 है। तो हमने क्या करना है, हमने यहाँ भी 2 ही बनाना है। तो इसका हम सिंपली क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड। सो वी विल राइट हेयर लाइक दिस, 2a × 2/2 माइनस 3/2b प्लस 3/2c। ओके, उसके बाद ये एक्सप्रेशन हम ऐसे ही लिखेंगे, 5a + 4b - 3c माइनस अब यहाँ पे ये देखें जी, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2a को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल गेट 4a, राइट ब्रैकेट, डिवाइडेड बाय 4a / 2 माइनस 3b 3/2b एंड प्लस 3/2c, ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर सबका सेम आ गया, तो इसको अब सॉल्व आउट कर लेंगे हम, जैसे हम लास्ट टाइम करते रहे हैं उसी तरह से इसको भी सॉल्व आउट करेंगे। माइनस ये आ जाएगा जी आपका, हम इस तरह से इसको 2 लिखेंगे, 4a - 3b + 3c। ओके जी। अब इसके बाद हमने सिंपली ये करना है कि यहाँ पे 2 है, तो हमने यहाँ भी इनके साथ भी 2 बनाना है, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, सिंपली हम करेंगे 5a / 2 × 2 प्लस 4b × 2/2 एंड माइनस 3c × 2/2। अब यहाँ पे चूंकि ऑलरेडी आपका ये माइनस लगेगा, सॉरी, यहाँ पे ऑलरेडी आपके ब्रैकेट के अंदर जो है वो 2 कंबाइन है, तो इसको अब आप इसी तरह से लिख लेंगे, 4a - 3b + 3c और 2 / 2। अब इनको कंबाइन कर लें, वी विल गेट 2 × 5a, दैट इज 10a / 2 प्लस 2 4s are 8b / 2 and minus 2 3s are 6c/2 and minus that is 4a minus 3b plus 3c/2। ओके जी, यहाँ तक हो गया। अब हमने क्या करना है, नाउ वी विल डू, अब इन तीनों को कंबाइन कर दें आप, तो ये आपका 2 आ जाएगा नीचे, ऊपर आ जाएगा 10a + 8b - 6c और माइनस ब्रैकेट 4a - 3b + 3c/2। अब यहाँ पे ये देखें, ये भी एक एक्सप्रेशन है, इसके नीचे भी 2 है, ये भी एक एक्सप्रेशन है, इसके नीचे भी 2 है। तो हम क्या करेंगे, हम अब इनका कंबाइन एक ही 2 के साथ इनको जो है वो हम अब लिखेंगे। तो यहाँ पे अब आप इस तरह से लाइन लगाएंगे, नीचे 2 LCM आ जाएगा आपका, यहाँ पे आप लिखेंगे 10a
प्लस 8b माइनस 6c और माइनस, अब यहाँ पे चूंकि बाहर ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो इसका साइन चेंज करेंगे अंदर वाली टर्म्स का. वी विल गेट 4a प्लस 3b माइनस 3c. ओके, अब इसके बाद क्या करेंगे, अब इसके बाद हम सिंपली ये करेंगे कि हमने ए बी सी को कंबाइन कर लेना है, यानी ए वाले इकट्ठे कर लें. वी विल गेट 10a प्लस माइनस 4a प्लस 8b प्लस 3b और माइनस 6c माइनस 3c डिवाइडेड बाय 2. ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे हमने इनको सिंपली प्लस माइनस करना है. 10 माइनस 4a करेंगे तो आंसर आएगा हमारा, अब जो है वो आंसर आएगा हमारा 6a. 6a इसलिए कि यहाँ पे देखें ग्रेटर के साथ प्लस का साइन है तो यहाँ भी हमने ऊपर प्लस के साइन. उसके बाद अब यहाँ पे ये दोनों प्लस के हैं तो 8b प्लस 3b वी विल गेट 11b और माइनस 6c माइनस 3c इज इक्वल टू दैट विल बी माइनस 9c डिवाइडेड बाय 2. तो ये आपका फाइनल आंसर होगा जी.